अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार करने के लिए यूनियन कौंसल पिंड खुर्द के मुकाम कोटली सरसावा पुल पर खड़े हैं। ये जो पुल है ये इस इलाके की मुमताज़ समाजी शख्सियत बाबा चौधरी ग़ुलाम हसन सिंह के नाम से मंसूब किया गया। आपको याद दिला दें, ये पुल उस वक्त के वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मोहतरम चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने बाबा चौधरी मोहम्मद सिद्दीक़ रुपयाल की तहरीक पर उनके वालिद ग्रामी बाबा चौधरी ग़ुलाम हसन सिंह की शानदार बतौर सिंह और समाजी शख्सियत और मोहसिन के तौर पर ख़िदमत का एतराफ़ करते हुए इस पुल को उनके नाम से मंसूब किया। आज हमारे साथ बाबा चौधरी ग़ुलाम हसन सिंह के फ़र्जंद इस इलाके के मुमताज़ समाजी शख्सियत बाबा चौधरी मोहम्मद सिद्दीक़ रुपयाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। वो अपने वालिद ग्रामी की शानदार ख़िदमत बतौर सिंह के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। आइए नाज़रीन, आपको लिए चलते हैं। ये जो यादगार उनकी याद में बनाई गई है, तो मैं सबसे पहले आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद साहब का अपने चैनल सलार न्यूज़ की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक तारीख़ी इक़दाम किया और इस इलाके की नामवर समाजी शख्सियत इस इलाके के मोहसिन बाबा चौधरी ग़ुलाम हसन सिंह की शानदार ख़िदमत के बेहतरीन एतराफ़ में इस पुल को उनके नाम से मंसूब किया। और मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ बाबा चौधरी ग़ुलाम हसन सिंह के फ़र्जंद जो इस इलाके के मुमताज़ समाजी रहनुमा हैं, बाबा चौधरी मोहम्मद सिद्दीक़ रुपयाल, कि उन्होंने अपने वालिद ग्रामी की उन शानदार ख़िदमत के मिशन को बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। तो नाज़रीन, मुख्तसर सी गुफ्तगू होगी उनसे। सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं जो यहाँ ये इफ्तिताई तहरीर है कि ये जो यादगार कायम की गई है, इस हवाले से हम पूछते हैं मुमताज़ समाजी रहनुमा इस इलाके के नंबर समाजी शख्सियत और मोहसिन बाबा चौधरी ग़ुलाम हसन सिंह के फ़र्जंद बाबा चौधरी मोहम्मद सिद्दीक़ से कि वो बताएं इस हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने जो उनके वालिद ग्रामी की शानदार ख़िदमत के एतराफ़ में इस पुल को उनके नाम से मंसूब किया। तो इस हवाले से वो अपने जज्बात बयान करते हुए गुफ्तगू कर रहे हैं सलार न्यूज़ के साथ। जनाब चौधरी बाबा चौधरी मोहम्मद सिद्दीक़ साहब जो बाबा चौधरी ग़ुलाम हसन सिंह के फ़र्जंद हैं। जनाब चौधरी साहब एक गल दसो, हाँ भाई तुसें वालिद ग्रामी निशानदार ख़िदमत ने तराब चौधरी अब्दुल मजीद साहब जरा पुल उन्हें नाम से मंसूब किया, तुसें इस हवाले तुसें क्या आखना चाहते हो? शुक्रिया अदा करने कि कई वज़रा है किसी ने परवाह ना की, लेकिन चौधरी मजीद की अस सलाम पेश करने जिन्हें साढ़े बुजुर्गों की खिदमत की मद्देनज़र रखी तो यह पुल साढ़े बुजुर्गों ने नाम पर मंसूब किया, ये बड़ी बात है। माशाल्लाह एक बहुत अच्छी यादगार कायम किया। और आपको मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि आप अपने वालिद ग्रामी के उस अजीम मिशन को जारी रखो। आपके वालिद ग्रामी ने ना सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने बहरी जहाज़ के साथ नौकरी की, बल्कि मैं ये समझता हूँ उन्होंने इस इलाके के गरीब लोगों जवानों के साथ एक बड़ा एहसान किया कि ख़ुद तो उन्होंने बतौर सिंह अपनी खिदमत अंजाम दी। अंग्रेज़ राज के दौर में उन्होंने बेशुमार बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार पर लगाया और कई एक को बरतानिया वहाँ जायज़ तरीके से कानूनी तरीके से जाने का मौका फराहम किया। और मैं अंग्रेज़ हुकूमत को ख़राज तहसीन पेश करता कि उन्होंने आपके वालिद ग्रामी की बतौर सिंह शानदार खिदमत, फिर वो
जब वो आम वर्कर की हैसियत से बहरी जहाज़ के साथ वाबस्ता हुए, उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज़ जब किया तो उन्हें शानदार खिदमत के इतराफ़ में सबसे पहले उन्हें सरिंग के ओहदे पर तरक्की दी गई, और उसके बाद फिर जब उन्होंने 12 साल तक अपनी सलाहियतों को लोहा मनवाया और शानदार खिदमत अंजाम दी, उसके बाद उन्हें काट सरिंग के ओहदे पर फायज किया गया। और ये एक बड़ा, उस दौर में बड़ा ओहदा था। ना सिर्फ ये कि वो निगरानी करते थे बहरी जहाज़ की, बल्कि दूसरे लोगों को भी वो वहाँ भर्ती करते थे, रोज़गार मुहैया करते। मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस इलाके, आज जो हमारे बेशुमार तारकीन वतन बरतानिया में मौजूद है और अपने इलाके की तामीर और तरक्की में नुमायाँ किरदार अदा रखे, बल्कि अगर ये कहा जाए कि वो बरतानिया की सियासत में, बरतानिया के कारोबार में, बरतानिया में तमाम शोबों में इंतहाई शानदार खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और सियासत हो, बिज़नेस हो, कोई भी शोबा हो, तो आज उन्होंने अपनी एक हैसियत मनवाई है। और वहाँ हमारे MPA हैं, हमारे कौंसलर हैं, हमारे मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, तो ये उन्हीं लोगों को इसका सेहरा जाता है जिन्होंने इसका आगाज़ किया। तो चौधरी बाबा चौधरी गुलाम हसन सरिंग उन्हीं लोगों में से शुमार हैं जिन्होंने अपने इलाके की तामीर और तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए बेहतरीन खिदमत अंजाम दी। इस हवाले से नाज़रीन बाबा चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब से मज़ीद गुफ्तगू होगी, तो थोड़ी देर के लिए जो है वो वक्फ़ा करते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा फिर हाज़िर होंगे। नाज़रीन देखें, ये एक बुलंद पुल है, ये पुल का पुराना हिस्सा है जिस पे आजकल ट्रैफिक नहीं गुजर रही। दूसरा पुल का हिस्सा है जो बनाया गया है, इस पे हर तरह की ट्रैफिक जो रवानदवा है। तो देख लें कि ये पुल कोली सरसावा के मकाम पर जिसे मुमताज़ समाजी शख्सियत बाबा चौधरी गुलाम हसन सरिंग के नाम से मंसूब किया गया है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी मजीद साहब ने अपने दौरे वज़ारत उज़्मा में बाबा गुलाम हसन सरिंग के नाम से इस पुल को मंसूब किया, और उनके फ़र्जंद बाबा चौधरी मोहम्मद सिद्दीक रुपयाल अपने वालिद के उस अज़ीम समाजी खिदमत के मिशन को भरपूर तरीके से वो जारी रखा। नाज़रीन, हमने इस इलाके की मुमताज़ समाजी शख्सियत बाबा चौधरी गुलाम हसन सरिंग की खिदमत के हवाले से गुफ्तगू की कि आज़ाद कश्मीर में उनकी खिदमत का बेहतरीन एतराफ़ किया गया। उन्हें मुख्तलिफ़ अंदाज से, मुख्तलिफ़ हैसियत से उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया जाता है, और उन्हें बेहतरीन अंदाज में खराज अक़ीदत पेश किया गया कि उनके नाम से इस पुल को मंसूब किया गया। और मैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का अपने चैनल सलार न्यूज़ की वसातत से शुक्रिया अदा करता हूँ, और फिर उनका शुक्रिया अदा करते हुए एक खुशी के मौके पर उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनके फ़र्जंद चौधरी कासिम अली साहब जो हैं वो वज़ारत के मनसब पर फायज हुए हैं। ये हमारे लिए एक और खुशी का मौका है। तो बाबा चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब जो बाबा चौधरी गुलाम हसन सरिंग के फ़र्जंद हैं, उन्होंने अपने वालिद गिरामी की आज़ाद कश्मीर में जो खिदमत का एतराफ़ किया कि इस पर वो मुतमिन है कि मेरे वालिद गिरामी की जितनी शानदार खिदमत हैं उसी अंदाज से उन्हें खराज अक़ीदत पे पेश किया जा रहा है, पेश किया गया है। बिलखुसूस वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने उनके नाम से इस पुल को मंसूब करके ये जो यादगार कायम किया है, ये जब तक ये यादगार कायम रहेगी, उनकी याद ताज़ा रहेगी, और यहाँ आने वाले उन्हें खराज अक़ीदत पेश कर, यहाँ से गुजरने वाला हर शहरी जो गाड़ी में गुजरता है, कार में गुजरता है, मोटरसाइकिल पर गुजरता है, इस बोर्ड पर उसे नज़र पड़ती है तो बाबा गुलाम हसन सरिंग को वो खराज अक़ीदत पेश करता है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि हुकूमत बरतानिया के साथ बहरी जहाज़ में जब उनका राज था तो ज़ाहिर है वो हुकूमत बरतानिया का मुलाजिम थे, क्या मैं पाकिस्तान से पहले उन्होंने अपनी नौकरी आगाज़ किया, तो
क्या अंग्रेज़ जो है वो उस वक्त तो वो उनके साथ बतौर अफसर काम करते, क्या उसके बाद भी उन्होंने इतराफ़ किया? इस हवाले से बताएं कि आप अंग्रेज़ जो हुकूमत है क्या वो अपने साबका मुलाजमीन को, अफसरों को याद रखते हैं, वो भी खराज अक़ीदत पेश करते हैं, और किस अंदाज से आप इस हवाले से कुछ खुसूसी अल्फाज में वो अदा करें? हमारे ख़ानदान की वालिद साहब से लेकर आज दिन तक 1899 से लेकर आज दिन तक हमारी खिदमत बरतानिया के साथ है। बरतानिया ने हमारे ख़ानदान की बड़ी इज़्ज़त इतराम, बड़ी कदर की निगाह से देखते थे, और आज भी हमें हमारे बैनर ला के हम उनकी औलादों को भी वहाँ बुलाते हैं अपने तारीख़ी फंक्शनों में। आज पिछले हफ्ते मेरे छोटे पोते को, मैं वहाँ नहीं मौजूद था, मेरा बैनर और मेरे पोते का बैनर लगा के उन्होंने प्रोग्राम किया। मेरा पोता गया, मेरे पोते ने कहा कि हमारी बहुत बड़ी खिदमत है बरतानिया में, आज हमारे बड़े बाबा नहीं हैं, मैं उनकी जगह आया हूँ। इस हवाले से कि मैं उनकी हाजिरी में मैं खुद आपके हाजिर हूँ। पोते ने अपने दादा की नुमाइंदगी करते हुए अपने परदादा को जो खराज अक़ीदत पेश करने के लिए अंग्रेज़ ने जो हुकूमत है बरतानिया को, उसमें वो आपके पोते ने शरीक होने का शर्फ हासिल किया। माशाल्लाह, आपकी ये आपके एजाज़ है कि आपकी दूसरी और तीसरी नस्ल को भी वहाँ अहमियत दी जा रही है। और वाकई अगर किसी ने काम किया हो, कोई हुकूमत हो, हुकूमत पाकिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर की हो, ब्रिटिश हुकूमत हो, वो खिदमत का एतराफ़ करते हैं, और ये आपका बड़ा एजाज़ है। मैं आपको इस एजाज़ पर आज मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपके ख़ानदान को खराज तहसीन पेश करता हूँ। नाज़रीन, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमारा चैनल देखते रहिएगा, और चौधरी गुलाम हसन सरीन की मज़ीद जो खिदमत है उस हवाले से जो एजाज़ात हैं इनके घर पर जाकर बाकी तफसील जो है बयान की जाएगी। तो अगली जो है वो अगले प्रोग्राम तक मेरे साथी रिपोर्टर जो हैं मिर्ज़ा आबद हुसैन, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बतौर साथी रिपोर्टर जो है वो हमारे साथ शामिल है, वो काम कर रहे हैं। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और जो नेक्स्ट वीडियो है वो थोड़ी देर के बाद जो है वो तैयार की जाएगी।